हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप सही रास्ते पे जा रहे हैं? आर यू ऑन अ राइट पाथ नाउ? ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है गाइस। ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप देख सकते हैं, आपके काम आएगी। और ये रीडिंग जनरल है, आप सबके साथ रेजोनेट मैच कर भी सकती है, नहीं भी आपके साथ रेजोनेट मैच करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। ठीक है। अगर चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और ये ऑल साइन रीडिंग होगी गाइस। ठीक है। आ, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और ये रीडिंग मैं कैंडल वैक्स के थ्रू करूंगा। ठीक है, कैंडल के थ्रू करूंगा। ठीक है। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप जरूर सोचिएगा। मैं हर बार की तरह आपको कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। ठीक है। मैंने इन कार्डों को मैं पहले शेफल कर लेता हूँ, फिर कैंडल ऑन करता हूँ। ठीक है। मैंने इन कार्ड को शेफल कर लिया है, एक एक करके इनमें से कार्ड लेता रहूंगा। ठीक है ना। कैंडल हाथ में होगी तो कार्ड फेंटना, कार्ड शफल करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो मैं कैंडल ऑन कर रहा हूँ गाइस। एंड बी पॉजिटिव। आपके मन में अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, लव से, करियर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप सोचिए। ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के थ्रू। ठीक है गाइस। चलिए, कैंडल ऑन कर ली। चलिए, जैसा कि आज का टॉपिक है, क्या आप सही रास्ते पे हैं या नहीं इस वक्त। चलिए, मैं एक एक करके कार्ड ले रहा हूं, आप क्वेश्चन मन में सोचिए। गिल्ट, फर्स्ट कार्ड हम पे गिल्ट आया है। ठीक है, इस कार्ड पे ही रीडिंग पहले चालू कर देता हूं। गिल्ट, आप किसी ना किसी गिल्ट में तो हैं, यानी कि कोई ना कोई पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ या आपने किया जिस कारण आपको इस वक्त बहुत गिल्ट है कि आपने ऐसा क्यों किया या आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। कोई एक्स वगैरह का चक्कर था और उस एक्स ने आपको धोखा दिया, या आपने, हो सकता है सबके साथ नहीं, हो सकता है आपने दिया हो और आप सोच रहे हो यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की। ठीक है ना। तो ये भी बात है। हाँ, डेस्टिनी, वाओ। सेकंड कार्ड हम पे डेस्टिनी का है गाइस, यानी कि आपको आने वाले वक्त में आपकी डेस्टिनी मिल रही है, यानी आपकी शादी हो रही है गाइस। हाँ, या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये तो इस टाइम आपकी जो कंडीशन है उससे ये लग रहा है कि आप इस वक्त अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। सभी नहीं, कुछ बाकियों में कुछ जो है उनकी मैरिज जो हो रही है लव मैरिज हो रही है, लव कम अरेंज हो रही है, ध्यान रखना। डेस्टिनी में आपकी मैरिज लिखी है और सक्सेसफुल लिखी है। क्रिएशन, आप कुछ क्रिएटिव काम करने लग गए हैं पिछले कुछ दिनों में। लाइक सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं, सोशल मीडिया पे लगता है आप वीडियो वगैरह बना रहे हैं, कुछ ना कुछ सोशल काम तो आप कर रहे हैं। क्रिएशन पावर है आप में। और जरूरी नहीं सोशल मीडिया पे, हो सकता है आप कोई ऑफलाइन काम भी कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं इस वक्त आप, जो आपको आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में योगदान देगा। रिन्यूअल, आपने अपने अंदर काम करना चालू कर दिया है, यानी कि अपने अपने अंदर की जो सोई शक्ति है ना उसे जगा रहे हो, यानी योगा कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अपने मन को शांत रखना आपने सीख लिया है। कलम रहना आपने चालू कर दिया है। ठीक है ना। शांत रहते हो, जितना हो सके नेचर से प्यार होने लग गया आपको लाइफ में, यानी कि अब आप चीजों को ठीक से समझ रहे हो, उतावलापन नहीं दिखा रहे, और मैनिफेस्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, महादेव महादेवी का ध्यान कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। चीजों को जैसे हैं उन्हें वैसे समझने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो कि भाई हर चीज का एक प्रोसेस होता है लाइफ में और हर चीज अपने वक्त पर ही होगी। फैकेट, अगेन अच्छा कार्ड आया है गाइस फैकेट का, यानी कि अब आपने मूव ऑन करना सीख लिया है पास्ट से।
मूव ऑन कर रहे हो, धीरे धीरे करके कर रहे हो, क्योंकि एक साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक्सेप्टेंस, ये कार्ड भी इसी बात को शो कर रहा है, एक्सेप्टेंस, कि अब आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो। आपके साथ लाइफ में जो भी हुआ या आपने किया या कैसे भी हुआ, हालात कैसे थे या किसी भी कारण, फाइनेंशियली या किसी भी कारण, आपकी लाइफ में जो कुछ उतार चढ़ाव आए, अप डाउन आए, अब आप उनको अब समझने लग गए हो कि चलो ठीक है, ये हमारी डेस्टिनी थी, हो गया, अब आगे क्या, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इस कारण आपको एंजल्स का साथ भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है लाइफ को बेहतर करने के लिए। ठीक है। ट्रैकरी, अब आप अपने आप को बड़ा समझने लग गए हो, किसी से छोटा नहीं समझते अब अपने आप को। अब आप समझने लग गए हैं कि आप में काबिलियत है, आप में टैलेंट है, आपको आगे बढ़ना है। अब आपका मेन मकसद आगे बढ़ना है लाइफ में। अब आप इमोशनल तौर पे ज्यादा नहीं सोचते, अब आप प्रैक्टिकली ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है लाइफ में किसी ने आपको कहा हो कि इमोशनली बातें तो बेवकूफ करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल होके सोचने लग गए हैं, बी प्रैक्टिकल, और ये बात आपके मन को लग गई हो, तो इसलिए अब आपने भी इमोशनल होके सोचना छोड़ दिया और प्रैक्टिकली होके सोचना चालू कर दिया। और ये एक अच्छी बात है, आपने अपने मन को दुखाने वाले से भी या वाली से भी सीख ले ली कि आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में। और ये बहुत अच्छा काम किया आपने। पैशन, बहुत अच्छा कार्ड आया है गाइस, बहुत ही बेहतरीन, कि चोट खाने पर आप रुके नहीं, थोड़े आंसू बहाए, थोड़ी देर बैठ गए थक के, लेकिन फिर आपने याद किया अपने पैशन को, आपने अपने पैशन को फॉलो किया। जैसे ये कार्ड है, ये जो एक पर्सन बैठे हैं चेयर पे, उनकी चेयर के नीचे एक न्यूज़पेपर शायद दिख रहा है, और एक लेडी खड़ी है उनके सामने, यंग लेडी हैं, उनके हाथ में एक बुक है, वो बुक पे कुछ रीड करके उन्हें सुना रहे हैं, और खिड़की के बाहर बादल हैं, गार्डन है, पहाड़ है, सन या चंद्रमा, दोनों में से कोई एक है, ठीक है ना, बादल है, मौसम अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है अपनी हॉबी आप फॉलो कर रहे हैं। अब आप नेचर से जुड़ गए हैं और अच्छी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। डिसअपॉइंटेंस, पर अभी भी जीवन में कुछ निराशा है किसी चीज को लेकर, कोई विश है, कोई इच्छा है जो अभी तक अधूरी है, जो अभी पूरी नहीं हुई। पर आने वाले वक्त में अगर आप अपना पैशन फॉलो करोगे और फैकेट यानी मूव ऑन रखोगे और एक्सेप्ट करोगे अपने आप को और मैनिफेस्ट करते रहोगे, तो वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। सर्विस, थोड़े बहुत आप पिछले कुछ समय से बीमार लग रहे हैं, कोई ज्यादा मेजर बात नहीं, सिंपल है। एक तो मौसम बदल गया है, और हो सकता है कोई पहले की कोई आपकी कोई प्रॉब्लम रही हो, उसको भी आपने नजरअंदाज किया हो, तो वो तकलीफ दे रही है अब आपको, तो उस पे ध्यान दो। ठीक है ना, अपनी दवा पे ध्यान दो, योगा मैनिफेस्ट करो, है, ओवर ईटिंग से बचो, जंक फूड खाने से बचो। ठीक है। एंड कुछ कार्ड मैंने यहाँ शफल करके पहले ही रखे हैं, इनमें से भी कुछ कार्ड ले लेता हूँ। आपके मन में क्वेश्चन हो आप सोचिए, मैं इनके थ्रू भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा गाइस। ठीक है, लीजिए, पहला कार्ड ही बहुत ब्यूटीफुल आया, एविडेंस, यानी आने वाले वक्त में आपको एविडेंस मिल रही है गाइस, जो चाहा वो मिलेगा आपको, हो सकेगा तो ज्यादा ही मिलेगा अब आपको। ठीक है। पीसफुल रिसोल्यूशन, यानी शांतिपूर्वक आपकी समस्याओं के अब समाधान होते जाएंगे एक एक करके। आपकी समस्याएं जितनी भी जीवन में इस टाइम चल रही, एक एक करके सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। नो नीड टू वरी, अगेन ब्यूटीफुल कार्ड है। अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है लाइफ में,
अब ईश्वर ईश्वर पे छोड़ दिया है ना, माता रानी पे, भोले बाबा पे छोड़ दिया, वो देख लेंगे। आप बस अपना मैनिफेस्ट करते रहें, अपना काम करते रहें, और फल की ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है ना। फल हमारे हाथ में नहीं, कर्म हमारे हाथ में, कर्म करो, ठीक है। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो देखो आपकी लाइफ जरूर अच्छी होगी। अगर आपको अपने ऊपर और परमात्मा पे बिलीव है, आपकी लाइफ अच्छी होनी होनी है। नो का ये जो कार्ड है, नो का मतलब नो नहीं है, नो का मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूं तो नो सिर्फ इसलिए आया है कि यार देखो, अब आपको ना थोड़ा बड़ा होके सोचना होगा। बचपना अच्छा होता है पर हर मामले में नहीं। आप बचपने में अपना बहुत नुकसान कर चुके हैं, बहुत नुकसान, ये सोच के कि यार छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है, उस टाइम नहीं पड़ता, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार बड़ा नुकसान कर लिया। इसलिए ऐसी बचकानी हरकतों से बचो, अच्छे से अपने काम को समझो, टैली करो, हालात क्या है, कंडीशन क्या है, वो ध्यान रखो और फिर निर्णय लो। तो उसमें आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होने के चांस ज्यादा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके हालातों में आने वाले वक्त में अच्छे इंप्रूवमेंट होती नजर आ रही है, ठीक है। अब आपका लकी नंबर ले रहा हूं गाइस, आने वाले 1 वीक के लिए आपका लकी नंबर क्या रहेगा देखते हैं। वाओ, 516, 6 नंबर, 6 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस, आने वाले 1 वीक के लिए। 6 नंबर आप जानते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है। शुक्राचार्य जी लग्जरी के कारक हैं, ऐश्वर्य के दाता हैं। अगर आपको आपकी लाइफ में लग्जरी चाहिए तो आपको अपना शुक्र मजबूत करना होगा। 6 के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें आपको सफलता के ज्यादा चांस होंगे। और दूसरा, शुक्र के लिए आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एविडेंस लिख दी गई है। आपको एविडेंस जल्द मिले, सही वक्त में मिले, इसके लिए आपको माता रानी का आशीर्वाद जरूरी है, ठीक है। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।